नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। 7 मई को होने वाली वोटिंग से पहले सियासी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार लखनऊ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सियासी मैदान में उतरे हैं। नामांकन में राजनाथ सिंह ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए हलफनामा भी दाखिल किया है। आइए जानते हैं कि राजनाथ सिंह के पास कितनी संपत्ति है। सियासत में दागी उम्मीदवारों को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है। राजनीतिक दलों की ओर से कई बार दागी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि राजनाथ सिंह की बात करें तो बेदाग नेता के तौर पर केवल उनकी छवि ही नहीं बनी है, बल्कि उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में भी वो बेदाग हैं। राजनाथ सिंह के ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। राजनाथ सिंह के लखनऊ और दिल्ली के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 3,11,32,962 रुपए जमा है। वहीं उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स में 90,71,074 रुपए जमा है। पति पत्नी के पास नकदी के तौर पर क्रमशः 75,000 और 45,000 रुपए हैं। राजनाथ सिंह के पास 8 लाख रुपए की गोल्ड है, वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 60 लाख रुपए के जेवरात हैं। हथियारों की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री के पास 32 बोर की एक रिवॉल्वर और 2 नाली बंदूक है। राजनाथ सिंह के पास 1,47,00,000 रुपए की कृषि योग्य जमीन है। वहीं लखनऊ के आवास की कीमत 1,87,00,000 रुपए है। उनके पास कुल अचल संपत्ति 3,34,80,580 रुपए की है। हालांकि उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है। 5 साल में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स राजनाथ सिंह ने भरा है। आपको बताएं तो इनकम टैक्स की बात करें, राजनाथ सिंह ने 2018-19 में 17 लाख के करीब टैक्स भरा। अगले वित्तीय वर्ष में 20 लाख इनकम टैक्स दिया। इसी तरह हर साल क्रमशः 18, 22 और 25 लाख टैक्स भरा। बीजेपी नेता के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है और अब वो यहाँ पर चुनावी मैदानों में है। लगातार कहा जाता है कि किस तरीके से नेता 5 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी के ब्यौरा देखें तो अलग होता है और अगले 5 साल बाद उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा कुछ अलग देखा जाता है। यानी राजनीति में कई नेता कहीं ना कहीं पैसे कमाने आते हैं, ये बात लगातार कही जाती है। कई नेताओं को हमने देखा है कि 5 साल बाद 300% तक उनकी आय यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जनता फिर दोबारा लखनऊ में यहाँ पर राजनाथ सिंह को लाती है या फिर इस बार राजनाथ सिंह अपनी सीट गंवाते हुए नजर आते हैं। हालांकि लखनऊ की बात करें तो वहां पर अभी भी राजनाथ सिंह का दबदबा ज्यादा माना जा रहा है और ये सीट बिल्कुल बीजेपी के लिए लॉक नजर आ रही है। बाकी और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।